आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। स्टडी विद DSLG यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों को नववर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये साल आप सभी लोगों के जीवन में नई खुशियां लेकर के आएँ। और जिस तरीके से आप सभी साथियों ने 2022 में आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG पे प्यार और भरोसा जताया है, उम्मीद है कि आने वाला जो ये साल है 2023, इसमें भी आप सभी का विश्वास, भरोसा और प्रेम कायम रहेगा इस चैनल के प्रति। और हम जल्द ही 5000 फैमिली को पूरा करने वाले हैं। इसमें आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो एक बार पुनः वीडियो शुरू करने से पहले 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी यूट्यूब चैनल के साथियों को, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ आज की बड़ी खबरें जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है, जिससे वीडियो की सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जूनियर एडेड और अग्निवीर भर्ती पर क्या है आज की बड़ी खबर। तो जूनियर एडेड में जुड़ी हुई बड़ी खबर को शेयर करते हैं। एडेड स्कूलों में शिक्षकों के तबादले के लिए पदों का ब्यौरा तलब कर लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पूर्व में अनुसूचित पदों का ब्यौरा जिलों से तलब किया गया है। रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उप शिक्षा निदेशक रामचेत ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2021 में ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था और उस दौरान DIOS से प्राप्त सूचना के अनुसार 73 प्रधानाचार्य, 59 प्रधानाध्यापक, 155 प्रवक्ता व 769 सहायक अध्यापक यानी स्नातक वेतन क्रम के लिए पद सत्यापन के बाद स्थानांतरण के लिए अधिसूचित किए गए थे। इन अधिसूचित पदों में से कोई पद किसी माध्यम से भरा गया है या नहीं, इसका प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराएं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि सूचित कोई पद किसी माध्यम से भरा गया है तो उसका स्पष्ट कारण भी विवरण के साथ उपलब्ध कराया जाए। तो साथियों, ये बड़ी खबर है जो एडेड विद्यालयों से संबंधित है और जल्द ही शिक्षकों का इसका लाभ मिलने वाला है। और इसके बाद आप सभी को बता दें, रिक्त पदों के बारे में पूरा डिटेल आने के बाद जो भी स्थानांतरण और तबादलों जो होने हैं, उसके बाद जो भी पद रिक्त होंगे उससे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो गतिमान अवस्था में है, हालांकि उस पर अभी कोई प्रोसेस आगे शुरू नहीं किया गया है, उसमें पदों की वृद्धि को लेकर के इससे स्पष्ट संकेत मिल जाएंगे कि कितने पद और रिक्त हो गए हैं। और उसको जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो परीक्षा कराई जा चुकी है और उसका रिजल्ट भी जारी किया जा चुका है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में नहीं बढ़ी है। तो इस तरीके से रिक्त पदों को उसमें ऐड किया जा सकता है और सीटों की वृद्धि के चांसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं इस प्रक्रिया कब तक शुरू होती है और कब समाप्त होगी और कब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सभी के लिए अभ्यर्थियों को 2023 के नए साल में इंतजार रहेगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद भी रहेगी। अब बात कर लेते हैं अग्निवीर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। तो आप सभी को बता दें, अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में किया गया बड़ा बदलाव, पहले लिखित परीक्षा कराने की गई तैयारी। तो भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए अब पहले शारीरिक परीक्षा नहीं बल्कि लिखित परीक्षा देनी होगी। भर्ती प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए ग्वालियर में 9 जनवरी को ट्रायल होने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह बदलाव नए साल में लागू हो जाएगा। तो साथियों, पहले आप सभी को बता दें कि अग्निवीर इसी साल लॉन्च की गई योजना थी, यानी 2022 में ही लॉन्च की गई थी और पहले इसमें मेडिकल होता था यानी फिजिकल टेस्ट होता था, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब जो नया प्लान बनाया जा रहा है, 9 जनवरी से इसका ग्वालियर में ट्रायल शुरू किया जाएगा। तो पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए अब जुटेंगे या अग्निवीर बनने का सपना देख रहे हैं। देखना यह है कि इस ट्रायल में क्या ये सफल होता है या पूरी तरीके से फ्लॉप होता है, ये तो ट्रायल आने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका जो भी अपडेट निकल के 9 जनवरी के बाद आएगा उसको चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अब बात कर लेते हैं TGT PGT शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें, TGT PGT भर्ती परीक्षा 2022 का एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। अब उसको लेकर के बड़ी खबर निकल आ रही है कि शिक्षक भर्ती के लिए चयन बोर्ड पर 5 से क्रमिक अनशन होगा शुरू। सहायक अध्यापक TGT एवं प्रवक्ता PGT भर्ती 2022 में पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए पोर्टल खोला जाए। इस मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 5 जनवरी से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 5 जनवरी से सुबह 11 बजे से क्रमिक अनशन शुरू करने जा रहे हैं। इस बारे में प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रतियोगी छात्र नेता शीतल प्रसाद ओझा के नेतृत्व में शनिवार को जिला प्रशासन प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर अनुमति मांगी है। प्रतियोगी ने प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अब देखना ये इस तरीके से क्रमिक अनशन शुरू किए जाने से
यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा से संबंधित सीट वृद्धि के मामले में क्या फैसला लिया जाता है आयोग और सरकार की तरफ से, और कब तक इसकी डेट अनाउंस की जाती है। हालांकि 9 जनवरी होने वाली कोर्ट सुनवाई के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा कब आयोजित की जाएगी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से, और कब तक इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि इस क्रमिक अनशन से सीट वृद्धि की संभावनाएं देखते हैं कितने % बढ़ती हैं। उम्मीद यही है कि विज्ञापन जारी किया जा चुका और विज्ञापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो पुनः पोर्टल खुलना मुश्किल माना जा रहा है। एक नई भर्ती के रूप में भले ही नए पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया जाए सरकार की तरफ से, ऐसा संभावना है, लेकिन अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहेगा तो नई पोर्टल खोलकर पुनः उसी में नए आवेदन ले सकता है। तो देखना है टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा कब आयोजित कराई जाती है और इसमें आगे क्या घटनाक्रम घटित होगा, सभी कुछ चैनल के माध्यम से समय समय पर शेयर करते रहेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। साथियों, यूपी बोर्ड परीक्षा मध्य फरवरी से कराने की है तैयारी। होली से पहले परीक्षा संपन्न कराने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सीबीएसई के कार्यक्रम के बाद यूपी बोर्ड में हलचल बढ़ गई है। तो यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी होने के लिए लगभग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो तैयार कर बैठा है। और आपको बता दें कि जो बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार जानकारी निकल करके आ रही कि चालू सत्र की शुरुआत में घोषित से मार्च में परीक्षाएं कराना प्रस्तावित है, लेकिन बीते दिनों शासन स्तर पर हुई बैठक में मध्य फरवरी यानी 15 या 16 तारीख परीक्षा शुरू करने का प्रस्ताव आया था। इसमें कहा गया कि कार्यक्रम इस तरह तय किए जाए कि परीक्षाओं का समापन होली यानी 8 मार्च तक हो जाए। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं का आयोजन यूपी बोर्ड की तरफ से कराया जाता है, और जो अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं उन सभी को अपनी तैयारी फोकस करते रहना चाहिए, क्योंकि फरवरी से ही आप अपनी परीक्षाओं को मानकर चलें। हालांकि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, जैसे फाइनल डिसीजन आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के तो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। एसएससी की तरफ से बड़ी खबर निकल करके आ गई है। 2023 के लिए इस साल में होंगी 19 परीक्षाएं कराएगा एसएससी, और उसने अपना प्री कैलेंडर कर दिया जारी। अगले साल मार्च में होंगी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2022। और आपको बता दें कर्मचारी चयन आयोग अगले वर्ष में 19 परीक्षाएं आयोजित करेगा। एसएससी की ओर से शनिवार को सत्र 2023-24 के लिए प्रस्तावित भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, और परीक्षा कैलेंडर एसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप सभी साथी देख सकते हैं किन किन परीक्षाओं का आयोजन वो कराने वाला है 2023 और 24 में, उसका विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया गया है एसएससी की तरफ से। विस्तृत रूप से इसे पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। जो ओबीसी निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर के जो मुद्दा गरमाया हुआ है, उससे संबंधित सरकार का क्या रहा है बड़ा दांव। साथियों, आप सभी को बता दें ओबीसी निकाय चुनाव में जो आरक्षण का मुद्दा था उसको लेकर के सियासत गरमाई हुई है, और लगातार आप सभी को बता दें विपक्ष और सरकार दोनों पक्ष ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के काफ़ी सतर्क नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें हाई कोर्ट से डिसीजन आया था, जैसे ही निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को समाप्त करने को सरकार तुरंत एक्शन में आई और तुरंत उसने ओबीसी जो आयोग था उसका गठन कर दिया था। और अब क्या है, आयोग का फैसला ओबीसी आरक्षण के लिए प्रदेश के हर जिले में होगा सर्वेक्षण। स्थानीय निकाय चुनाव अध्यक्ष बोले सर्वे में राजस्व अधिकारियों की लेंगे मदद, 3 माह में सौंपेगा रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड राम अवतार सिंह ने कहा है कि आयोग हर जिले में डीएम और राजस्व अधिकारियों की मदद से डाटा जुटाएगा और सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करेगा। आयोग 2.5 से 3 महीने अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। हालांकि इसके बाद की प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय और लग सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग कमोबेश हर दिन बैठक करेगा। बैठक ने शनिवार की पहली और गठित नए आयोग की शनिवार को पहली बैठक की, जिसमें एक सदस्य ऑनलाइन और शेष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। बैठक के बाद अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा कि सर्वे के लिए क्या प्रणाली अपनाई जाएगी, इस बाबत विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अभी इसके लिए कोई निश्चित गाइडलाइन या प्रक्रिया तय नहीं की गई। उन्होंने कहा अधिकारियों के अलावा सर्वे के काम में जनप्रतिनिधियों की भी मदद लेंगे। अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई गलत सूचना देते हैं तो जनप्रतिनिधि से बात करके सुधार करेंगे। इस मामले में सर्वे के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अपनाई गई प्रक्रिया का भी अध्ययन करेंगे, जिससे जिले में सर्वे के लिए आयोग के सदस्य जाएंगे, वहां के जनप्रतिनिधियों को पहले ही सूचना दी जाएगी। चुनाव कराने के बाबत सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। तो साथियों, आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया गया था उसे लखनऊ की हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की थी राज्य सरकार की यह अधिसूचना। आप सभी लोग देख सकते हैं हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने 27 दिसंबर को शहरी निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना खारिज कर दिया था और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देशित
तिहरे जांच यानी ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू किए बिना ओबीसी आरक्षण देने के राज्य के फैसले को नहीं माना था। हालांकि सरकार चली गई है सुप्रीम कोर्ट। अब पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनेंगे। राम अवतार सिंह ने कहा है कि वह यह तय नहीं है कि सर्वे के लिए पहले किस जिले या क्षेत्र में जाएंगे, जहां सुविधा होगी उधर ही पहले जाएंगे। पक्ष या विपक्ष सभी जनप्रतिनिधियों की बात को आयोग सुनेगा। उन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर को आरक्षण के बाबत भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, इस पर भी आयोग विचार करेगा। तो आप सभी को बता दें, अगर सरकार इस तरीके के कदम पहले उठाती तो ये आज स्थितियां न पैदा होती। अब बात कर लें क्या है जो ट्रिपल टेस्ट जिसकी बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के लिए आयोग बनाया है। इसके बाद राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के आधार पर आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन किया और हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस याचिका पर शीर्ष अदालत में शीतकालीन अवकाश खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा, यानी जनवरी में ही। आप सभी को बता दें जो सरकार की एसएलपी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वह इस पर विचार किया जाना है। तो साथियों, अगर ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को यूपी सरकार पहले लागू करती ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के निकाय चुनाव में, तो ये मामला इतना गर्म होता ही नहीं और ये स्थितियां नहीं आती कि सरकार की जो है अधिसूचना हाईकोर्ट की तरफ से निरस्त की जाती। हालांकि देर आए दुरुस्त है, जब भी आए चलो ठीक है। अब आयोग गठित कर दिया गया है और आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं क्या रिजर्वेशन फार्मूला अपनाती है सरकार, ट्रिपल टेस्ट ही या रैपिड एक्शन टेस्ट वाला फार्मूला ही लागू करेगी। जो भी अपडेट होगी ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप सभी के साथ चैनल के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर। इस वर्ष में 40,000 पुलिस भर्तियां, पुलिस भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी और अच्छी खबर निकल करके आ रही है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 40,000 पुलिस पदों पर भर्तियां शुरू की जाएंगी। भर्ती बोर्ड में को उप निरीक्षक, आरक्षी व अन्य पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। युवाओं के लिए यह उत्साहित करने वाली खबर है। नए वर्ष में यूपी पुलिस में 40,000 पदों पर भर्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के उप निरीक्षक व सिपाही समेत अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है। लिपिक संवर्ग में उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक के 1157 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है और बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को 9 वर्ष का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि भर्ती बोर्ड विभिन्न स्तर के लगभग 40,000 पदों पर चयन की प्रक्रिया आरंभ की। इसमें रेडियो शाखा के 2430 पदों के लिए जल्द ही लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद सारी विस्तृत डिटेल दी हुई, कितने पदों पर कौन सी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, इसे विस्तृत रूप से अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या टेलीग्राम पर जाकर के विदाउट स्पेस सर्च करें स्टडी विद DSLG और वहाँ से इस खबर को आप पूरा डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। साथियों, आप सभी को बता दें पूरे भारत में राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है और आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय जो राहुल गांधी जी हैं उनसे मुलाकात कर और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की बात रखने का एक उपाय सुझाया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं 3, 4, 5 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा बागपत और शामली जिले से होकर जाएगी। इन जिलों और इसके बगल के जिलों से 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की पीड़ित अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी बात को सही रूप से उन तक जरूर पहुँचाएं, जिससे हम लोगों के मुद्दे को एक राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके और हम सभी को यथाशीघ्र न्याय देने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके। अब देखना है इस तरीके की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन उसका परिणाम अभी तक तो सामने नजर नहीं आया है। हालांकि एक मुद्दे में कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है और उसका प्रतीक्षा सभी अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। अब देखना यह है कि इस तरीके के प्रयासों का कब तक सकारात्मक परिणाम सामने निकल कर आएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। उम्मीद है 2023 सभी के लिए बहुत ही खुश करने वाला होगा। आप दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए क्या है बड़ी अपडेट। आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद शिक्षा विभाग उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को प्रोसेस में लगा हुआ है और त्वरित कार्रवाई की जा रही है आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। अब NIC की तरफ से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि लगभग जो सॉफ्टवेयर तैयार करने का आदेश उन्हें PNP और शिक्षा निदेशालय की तरफ से मिला है उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर NIC सॉफ्टवेयर तैयार कर लेगा और जनवरी के 3rd वीक में आप सभी को बता दें प्रत्यावेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए मांगे जाएंगे। ये 100% श्योर हो चुका है और NIC ने लगभग इसकी पुष्टि कर दी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और उन्हें
आपको बता दें जनवरी के 3rd वीक में प्रत्यावेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इधर शिक्षा निदेशालय भी 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर के पीएनपी को सख्त निर्देश जारी कर चुका है और जल्द से जल्द इनके रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने को कहा गया है पीएनपी को। अब देखना है पीएनपी इन मामलों को कितनी जल्दी त्वरित निस्तारित करके आरक्षण की पीड़ित आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी जो हैं उनको उनका रिवाइज्ड रिजल्ट जो है सौंपता है निदेशालय को और उस पर बड़ी कार्रवाई की जाती है। हालांकि एनआईसी अपने सॉफ्टवेयर पर कार्य शुरू कर दिया है और 2 हफ्ते के अंदर उसने सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए बोला है। देखना ये वास्तव में 2 सप्ताह लगाते हैं या 4 सप्ताह लगाते हैं, जो भी होगा अपडेट चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। अब बात करते हैं 6800 से 1356 वाले मामले में जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में। तो आप सभी साथियों को बता दें 6800 से 1356 वाले मामले का आर्डर लखनऊ हाईकोर्ट में रिजर्व है और वहां से आर्डर डिलीवर होने के लिए अभी तक हाईकोर्ट की तरफ से केस स्टेटस नहीं जारी किया गया है। और जो साथी लोग हैं उनसे जानकारी जब की गई तो वो बता रहे हैं कि एडवोकेट से संपर्क करने पर पता चला है कि आपके मैटर का आर्डर जो है वो 10 जनवरी के समथिंग ही डिलीवर हो पाएगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आर्डर डिलीवर हो और 1 से 2 दिनों के अंदर इसका कैश स्टेटस हाईकोर्ट की तरफ से जारी करके आर्डर डिलीवर की डेट लगा दी जाए। अब कल विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से एक जानकारी शेयर की गई कि 6800 वर्ष 1356 वाले मामले में कोर्ट से 19,000 सीटों पर याची लाभ की बात की जा रही है। तो आप सभी साथियों को बता दें जो विभिन्न सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल हैं वो जो आप सभी को आरटीई यानी आरटीआई की दिखा रहे हैं आवेदन, तो वो काफ़ी पुराना है और आपको बता दें वो कई बार चैनल के माध्यम से शेयर किया गया है। हालांकि हम यही चाहते हैं अगर 6800 वर्ष 1356 वाले मामले में 6800 प्लस याची लाभ का आदेश आता है तो बहुत अच्छा होगा और 2023 में सभी अभ्यर्थी जो भी आरक्षण विसंगति से पीड़ित है उनको न्याय मिले और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार पूरी करे और 2023 उन सभी के मानसिक प्रताड़ना के दिनों का अंत लेकर के आए और उन सभी के जीवन में खुशियाँ भरे। अब देखना यह है कि कोर्ट आर्डर जो आता है उसमें 6800 केवल 6800 की बात की जाती है या 19,000 सीटों पर बात की जाती है। अभी हवाई कुछ नहीं कहा जा सकता कि 19,000 सीटें ही आएंगी। हालांकि आप सभी को बता दें चांस यही है कि 6800 के साथ कुछ याची लाभ जरूर दिया जा सकता है। किसी भी चाहे संपूर्ण समायोजन की बात की जाए हाईकोर्ट की तरफ से किसी भी तरीके से आदेश आना चाहिए और जो भी व्यक्ति इसमें आरक्षण पीड़ित है या कहीं ना कहीं उनका नुकसान हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उन सभी को न्याय मिलना चाहिए और 2023 उन सभी को न्याय प्रदान करेगा। और साथियों के द्वारा जानकारी शेयर की गई है हाईकोर्ट का आदेश आते ही जनवरी माह में इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो साथियों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष 2023 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं जनवरी और फरवरी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की और 6800 वर्ष 1356 वाले मामले के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके उन्हें शिक्षक के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और जल्द ही आप सभी लोगों के घर में भी खुशियां गूंजेगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।